नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हॉरर स्टोरी विकास राज के साथ यानी मेरे साथ। दोस्तों अगर आपको भूतिया कहानी पसंद है तो आप सही जगह पर आए हैं। दोस्तों हम आपके लिए हर हफ्ते नई हॉरर स्टोरी लाया करते हैं। भूत, चुड़ैल, जिन्नात जैसी बहुत सी डरावनी कहानी हम आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों ज्यादा समय न गवाते हुए हम अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। मेरा नाम अभिषेक चौहान है। पेशे से मैं एक फोटोग्राफर हूँ। मेरी नौकरी मुझे कई अनोखी और डरावनी जगहों तक ले जाती है, लेकिन जो अनुभव मैंने उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में जिसका नाम नगीनापुर था, वहाँ जो मुझे अनुभव हुआ उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। ये अनुभव करीबन 2018 की है और आज भी जब वो घटना याद आती है तो मेरी रूह कांप जाती है। आज हम बात करने वाले हैं नगीनापुर, एक ऐसा शांत गाँव जो शहरों की चकाचौंध से दूर है। मुझे वहाँ एक लोकल अखबार के लिए एक विशेष रिपोर्ट तैयार करनी थी। गांव में हाल ही में एक पुराने मुस्लिम कब्रिस्तान में हो रही रहस्यमयी घटनाओं की खबरें आ रही थी। लोगों का कहना था कि वहाँ छलावा है, एक ऐसा भरम जो देखने वाले को रास्ता भटका देता है, उसे अपने पीछे खींच ले जाता है और कई बार तो वो इंसान फिर लौट कर भी नहीं आता। मैंने सोचा ये रिपोर्ट मेरे अखबार के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। उसी दिन मैंने कैमरा लिया, वॉइस रिकॉर्डर और टॉर्च लेकर करीबन रात के 11 बजे गांव के बाहर स्थित उसी कब्रिस्तान की ओर निकल पड़ा था। कब्रिस्तान गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर था। ठंडी हवा में सूखी पत्तियां चरमराती हुई लग रही थी और दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी। पूरा माहौल रहस्यमयी और डरावना लग रहा था। जैसे ही मैं कब्रिस्तान के पास पहुंचा, वहाँ अजीब सी चुप्पी थी। ना कोई कीड़ा, ना कोई पंछियों की आवाज, बस सन्नाटा। कब्रें पुरानी और टूट चुकी थी, कुछ पर झाड़ियां उगी थी और कुछ पर उर्दू में लिखे नाम मिट चुके थे। मैंने कैमरा ऑन किया और तस्वीरें लेने लगा। रात के करीबन 12 बजे होंगे। अचानक मुझे एक कोने से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज बहुत धीमी और दर्द भरी थी, जैसे कोई औरत सिसक कर रो रही हो। पहले तो सोचा कोई इंसान होगा, शायद कोई प्रियजन की याद में यहाँ पर आया होगा, पर रात के इस समय यहाँ कौन हो सकता है। मैं धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। तभी मुझे एक सफेद साया दिखा। वो एक लंबी महिला थी, सिर से पांव तक सफेद चादर में लिपटी हुई। उसके बाल लंबे और गीले थे। उसने जैसे ही मेरी तरफ देखा, मेरी तो सांसें ही थम गई। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी, बिना पुतलियों की। मैं डर के मारे कुछ कदम पीछे हटा, पर मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। वो औरत हवा में तैरती हुई मेरी तरफ आने लगी। मैंने जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, वो एकदम से गायब हो गई। मुझे लगा शायद ये मेरा कोई वहम होगा या भ्रम हो रहा होगा थकान की वजह से। मैं वापस लौटने की सोचा, पर जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा वो रास्ता जैसा पहले था अब वैसा था ही नहीं। जिस ओर से मैं आया था अब वहाँ एक ऊंची सी दीवार थी, जबकि वहाँ कोई दीवार थी ही नहीं। मुझे समझ में आ गया मैं छलावे के जाल में फंस चुका हूँ। अब जिस भी दिशा में मैं जाने की कोशिश करता, रास्ता एकदम सा बदल जाता। एक ही कब्र बार बार मेरे सामने आने लगी। मेरा जीपीएस मोबाइल सबने काम करना बंद कर दिया था। अब मुझे घबराहट हो रही थी। अचानक मुझे लगा कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा, एकदम ठंडा बर्फ जैसा हाथ। मैं चौंक कर पीछे देखा, वही सफेद औरत थी, लेकिन अब उसकी गर्दन टेढ़ी थी और उसका चेहरा बहुत पास आ चुका था। कुछ तो बुदबुदा रही थी। तू क्यों यहाँ आया है? यहाँ मैंने किसी को नहीं बुलाया। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसका हाथ छुड़ाया और दौड़ पड़ा, पर यह दौड़ अंत ही नहीं हो रही थी। कब्र, पेड़, दीवारें बार बार सामने आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक बुरे सपने में हूँ, पर यह सपना नहीं था। करीबन 1 घंटे उस कब्रिस्तान में भागने के बाद मुझे एक बूढ़ा आदमी सामने दिखाई दिया। उसने सफेद कुर्ता पजामा पहन रखा था, हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। उसने इशारे से मुझे पास बुलाया और कहा, तू छलावे में फंस गया है बेटा, चुपचाप पीछे पीछे चल। मैं बिना कुछ पूछे उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। वो बिना रुके चलता रहा और मुझे लगता था हम एक ही जगह गोल गोल घूम रहे हैं। तभी उसने जेब से एक लोहे की सिक्का निकाला और एक कब्र के पास फेंका। अचानक जमीन हिलने लगी और फिर मुझे वही असली रास्ता दिखाई दिया जहाँ से मैं आया था। मैंने मुड़कर बूढ़े को धन्यवाद करना चाहा, लेकिन वो गायब हो चुका था। मैं जैसे तैसे गांव पहुंचा।
सुबह के 4 बज चुके थे। गांव वालों ने मुझे देखते ही चौंक कर कहा, आप बचकर आ गए, आपने वहां किसी को देखा? मैंने हाँ में सिर हिलाया। एक बूढ़े मियाँ ने पास आकर धीरे से कहा, आपको जिसने रास्ता दिखाया वो हजरत इब्राहिम बाबा हैं। उनका मजार भी उसी कब्रिस्तान में है। जब से वो चले गए बहुतों को छलावा परेशान करता है, पर जिस पर बाबा की निगाह होती है वो बच जाता है। उस घटना के बाद मैंने कई कब्रिस्तानों में काम किया, पर वैसा डर, वैसा भ्रम और वैसी रहस्यमयी शक्ति फिर कभी नहीं देखी। आज भी जब आंखें बंद करता हूँ उस औरत का चेहरा और बाबा की छड़ी याद आती है। कब्रिस्तान में छलावा था और शायद अब भी है। जो वहाँ जाता है उसे सावधान रहना चाहिए, वरना वह रास्ता नहीं खुद को खो बैठता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगला वीडियो जब भी हम बनाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद।